सीताराम 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 जय राधे श्याम। हरि ओम तत्सत् नारायण हरि हरि ओम तत्सत् नारायण हरि। ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सद्गुरुदेवरहाय नमः। ससीताराम लक्ष्मणाभ्यां नमः। राधाकृष्णाभ्यां नमः। हनुमतयाय विराजिए कथा होत इतिहास। तुम सेवक रघुबीर के हम तव चरणन दास। राम कथा के रसिकवर भक्तराज मति धीर। आई सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजले। बाष्पवारी परिपूर्णलोचनम मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं। वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। देवराहा बाबा सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। प्यारे प्रभु प्रेमियों, विगत सत्संग में हम श्रवण किए कि भगवान कपिल माता देवहूति को नमन करके चले गए और प्रेम की जब 10वीं अवस्था प्राप्त होती है तो शरीर पानी बन जाता है। माता देवहूति का शरीर पानी बन गया और वो सिद्धिदा नाम की नदी बनकर के चल पड़ी। कपिल भगवान जल स्पर्श किए और गंगा सागर के ओर प्रस्थान कर दिए। मैंने निवेदन किया था कि स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां हैं। ये धर्म के वंश का व्याख्यान हो रहा है। आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति माता का वंश इसलिए आगे नहीं चला कि एक ही तो उनको पुत्र हुआ
और वो बाल ब्रह्मचारी हो गया। उनकी दूसरी पुत्री का नाम है आकुति। ये रुचि नाम के प्रजापति की पत्नी बनी और यज्ञ भगवान वहाँ पधारे। तीसरी बेटी प्रसूति प्रजापति दक्ष की पत्नी बनी और दक्ष ने उनके गर्भ से जिन कन्याओं को जन्मा उनमें सती का नाम बहुत ऊंचा है। और माता सती भगवान शिव की भारजा हैं। जो थोड़े अहंकारी प्रवृत्ति के होते हैं, जो लोग किसी सभा में प्रवेश करेंगे तो मुझे देखकर खड़े कितने लोग हुए इस पर नज़र कम डालेंगे, बैठे कितने रह गए उसको ज़्यादा देखेंगे। नारायण हरि। भगवान शंकर ने एक सभा में खड़े होकर ससुर जी का अभिवादन नहीं किया, इसी पर नाराज हो गए और प्रजापति दक्ष ने बहुत कुछ भगवान शिव से कहा। एक और बात कहें, जिनको बात बात में क्रोध आता है ना, वो ये बात बार बार कहेंगे कि मुझे क्रोध कभी नहीं आता। बोलिए नारायण हरि। जिनको ज़्यादा झूठ बोलने की आदत हो वो बात बात में कहेंगे देखो ये सत्य बात है, बिल्कुल सत्य, एकदम सत्य कह रहा हूँ, मुझे तो कभी झूठ बोलना आता ही नहीं। तो प्रजापति दक्ष ने देखा कि शिव ने मुझे प्रणाम नहीं किया, बस खड़ा हो गया और कहा, श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नय साधूनां ब्रुवतो वृत्तम न्यज्ञानां न च मत्सरा। ऋषियों मेरी वाणी को सुनो, अज्ञान में नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो कुछ भी कहता हूँ सत्य कहता हूँ और बिना ईर्ष्या के कहता हूँ, जबकि ईर्ष्या के मारे आंखें लाल हो रही है उसकी। ये जो शंकर बैठा है ना, गृहीत्वा मृग सावाक्षी पाणी मरकट लोचना, अपनी बेटी देखकर मैंने अच्छा नहीं किया। मेरी बेटी है मृगनयनी और ये बंदर जैसी आँख वाला, ऐसा महाराज शिव जी को और बहुत कुछ कह दिया। और फिर एक कह दिया, आज के बाद यज्ञ में शिव को भाग न मिले मेरा श्राप है। प्रेम से बोलिए नारायण हरि। कितना कृपालु हैं भोलेनाथ, इन पर कुछ भी चढ़ाओ सब नीचे लुढ़क जाता है। हाँ, ऐसा दयालु कोई हो सकता है क्या? नाम है आशुतोष, आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोषः। बहुत जल्दी संतुष्ट होते हैं भोलेनाथ। शम कल्याणम करोति इति शंकर। 3 पत्ते का बिलपत्र चढ़ा दीजिए तो भी खुश, 1 लोटा जल चढ़ा दें तो भी प्रसन्न हो जाते हैं, 50 ग्राम चिनिया बादाम चढ़ा दीजिए तो भी खुश हो जाते हैं, मंदिर से घंटी चुरा के भाग जाओ तो भी खुश ही रहते हैं। इतना कृपालु कोई हो सकता है? ये करुणा की मूर्ति हैं। भगवान भोलेनाथ उठ करके चले गए, कुछ बोले ही नहीं। सांप मिल गया तो भी ठीक है, और सती जी को भी कुछ नहीं बताए। अब यहाँ सती जी ने जानकी का रूप ले लिया। रामायण में कथा आती है, राम जी की परीक्षा ले ली। अब हुआ क्या मालूम है? अब तो भगवान शिव को विचार हो गया, माता का रूप धारण करने वाली को अब पत्नी को रूप में कैसे माने? यदि इनके पत्नी मानूं तो अपमान होगा। इन्होंने माँ का रूप धारण किया है, मन ही मन परित्याग कर दिया। प्यार से वे और बड़ा विचित्र वेश बन गया। कितने संवत बीत गए, समाधि में हैं। प्रजापति का पद प्राप्त हो गया। दक्ष को सबको आमंत्रण भेजा, लेकिन शिव जी को नहीं भेजा। मेरी बेटी है तो क्या हुआ, शिव की पत्नी भी तो है। माता सती को भी आमंत्रित नहीं किया। अब देखो मन में तो भाव ये हो रहा है कि पिता के घर कोई कार्य हो, बेटी ससुराल में बैठी कैसे रह सकती है?
विचार तो होता ही है, क्योंकि ऋषि पत्नियां अपने पतियों के साथ विमानारूढ़ होकर जा रही हैं। तो सती ने आकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतं निर्जापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थिता में विबुधा व्रजंती। आपके ससुर जी के घर बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, सब लोग वहाँ जा रहे हैं, हम लोग भी चलते तो कैसा रहता। मेरे पिता के घर यज्ञ हो रहा है ऐसे नहीं कहा, आपके ससुर जी के घर यज्ञ हो रहा है ऐसा कह रही हैं, ताकि इनका संबंध दिखे। और कदाचित आप नहीं चल सकते थे तो मेरे को अनुमति तो दे ही दीजिए। भगवान शिव ने कहा, देखो इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, हमको निमंत्रण भी नहीं दिया है ना। ये तो मैं मानती हूँ, आप कहेंगे निमंत्रण के बिना हम कैसे, नहीं देवी हम ये नहीं बोलते। अनाहुता अप्यभिहंति सौहृदा, बेटी पिता के घर बिना बुलाए भी जा सकती है, पर कब, जब व्यस्तता बस पिता बुलाना भूल गए हों। जहाँ जानबूझ करके न बुलाया जाता हो ऐसी जगह नहीं जाते देवी, ऐसी जगह नहीं जाना। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। नेत्रों में स्नेह की झलक दिखाई न देती हो, ऐसी जगह सुवर्ण की बारिश भी हो रही हो तो नहीं जाते। अब देखो पिता से मिलने की कामना है, पति से थोड़ा जड़ भी है, बार बार सती जाती हैं, बार बार अंदर आती हैं। मैत्रेय मुनि बताते हैं कि निष्क्रामति निर्विशसी द्विधा ससा, एक ही सती दो सतियों के समान दिखाई देने लगी। भगवान शिव ने गणों से इशारा कर दिया, कोई समाचार हो तो मुझे बताना। नादिया को भेज दिया, माता सती चली गईं और वहाँ जाकर सती ने शिव का अपमान देखा, सहन न कर सकीं। शिव जी के गणों का सुंदर बखान किया और जोगाग्नि के माध्यम से देह का परित्याग कर दिया। पतिव्रता हैं। प्रजापति दक्ष ने देख तो लिया पर कहा कुछ नहीं। गण जो साथ में गए थे उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन उनको भी मंत्र आदि से अभिमंत्रित जल छीट करके सबको भगा दिया। भवो भवान्या निधनम प्रजापते रसत्कृताया अवगम्य नारदात। नारद जी के द्वारा भगवान शंकर को सूचना मिली, शिव जी को अच्छा नहीं लगा और अपनी जटाओं में से एक केस उखाड़ के पटक दिया। उसमें से विकराल बड़ा विचित्र शिव भक्त वीरभद्र प्रकट हो गया, नाम है वीरभद्र, और उसने आकर यज्ञ का विध्वंस कर दिया। प्रजापति दक्ष का सिर ही स्वाहा कर दिया। भृगु जी की दाढ़ी वाड़ी नोच ली। पूषा पंडित जी के 32 दांत बाहर निकल गए। क्या मतलब? लोग कहते हैं शिव के भक्त ने यज्ञ विध्वंस क्यों किया? भाई यज्ञ का अर्थ क्या है? जो समाज के कल्याण के लिए किया जाए। साधना भी सफल वही है जो लोकोपकार के लिए की जाए। यदि हम साधना करते हैं किसी को नीचा दिखाने के लिए तो वो साधना श्रेष्ठ नहीं है। हम तपस्या भगवान को पाने के लिए करें तो तपस्या सफल है, लेकिन हम तपस्या पड़ोसी को नीचा दिखाने के लिए करें तो तपस्या उत्तम नहीं है। उपासना करो समाज के कल्याण के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। प्रजापति दक्ष का ये यज्ञ देव पूजन का उद्देश्य नहीं था। इस यज्ञ का उद्देश्य आध्यात्मिक ऊंचाई पाना नहीं था। इसका उद्देश्य भगवान शिव को नीचा दिखाना था, बल्कि शिव जी को अपमानित करने का प्रयास था।
और जहाँ शिव नहीं हैं वो यज्ञ पूर्ण हो कैसे सकता है। बिना शिव का यज्ञ नहीं होता पूरा। भागवत जी की कथा होती है ना, या कोई भी यज्ञ होता है ना, तो उसमें रुद्र कलश की पूजा होती है नित्य। भगवान शिव की स्थापना, क्योंकि शिव तो कल्याण के रूप हैं और गुप्त भेद बताए हैं। सनकादियों के चले जाने के बाद भगवान राम हनुमान जी और अपने भरत आदि भाइयों से कि मुझे पाना है तो भगवान शिव का चरण पकड़ना होगा, तब मैं मिलूँगा। और ये गुप्त भेद है, मानस जी में तुलसी बाबा वर्णन किए हैं। तो बिना शिव के कल्याण कैसे होगा। कल आप सुन रहे थे शिव स्तुति में, लेकिन सती ने कह दिया था कि मैं जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, यही वर मांगा था। तो ते ही कारण गिरजा गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। वहीं जगदम्बा माँ पार्वती के रूप में प्रकट होके आ गईं। अनेक रूप हैं माता के, बिना शक्ति के शक्तिवान रह नहीं सकते। और फिर इनका विवाह भगवान शिव से हुआ। रामायण में बड़ी लंबी कथा है, ऐसी अद्भुत कथा शिव विवाह का ऐसा वर्णन। एक हंसने की बात है, कहीं पर राम कथा हो रही थी तो शिव विवाह आता है राम कथा में तीसरे दिन। तो उत्सव प्रिय लोगों ने सोचा कि शंकर जी आएंगे, शिव बारात निकलेगी, नादिया पर बैठकर आएंगे शंकर जी। तो कहीं से वे लोग शंकर जी को तैयार किए और उनके गले में ओरिजिनल अजगर सांप, नकली नहीं था ओरिजिनल, और शंकर जी बैठकर आए नादिया पर। वो बीच में रास्ता रहता है ना 2-2.5 फुट का, इसमें से होके आएंगे। भीड़ थी बहुत, अब वो नादियाँ आ रहा था, शंकर जी बैठे थे। 10-5 भूत ऊत भी सब बन करके आए थे, सब वृक्षों की डाली वाली सिर पे बांध करके। बीच तक तो आ गई थी शिव जी की बारात। अब पता नहीं किसी श्रोता ने कुछ कर दिया कि पता नहीं क्या हो गया, नादिया उछला भीड़ में। अब शिव जी नीचे और नादिया ऊपर, बोलिए नारायण हरि। नादिया वहाँ से भागा महाराज, जनता देख के। अब भगवान शंकर बड़े, वो तो रामलीला में शिव जी बनते थे, वे थे बड़ी एक्सपर्ट। उन्होंने देखा जनता का ध्यान बटेगा, नादिया भागा और शिव जी ने तांडव शुरू कर दिया। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले, गले वलंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम, डमड्डमड्डमड्डम निनाद वड्डमरवयम चकार चंड तांडवम। ऐसे डमरू बजाने लगे और तांडव करने लगे। जनता उन्हें देखती रही, पैदल ही तांडव करते करते शंकर जी बारात लेके आ गए। बताइए, इतने कृपालु हैं, अपनी ही बारात और अपने आप डमरू बजा रहे हैं। बोलिए नारायण हरि। हमें नहीं है ज़रूरत, हमारा तो यही बैंड बाजा है। ऐसे करुणाशील हैं भगवान भोलेनाथ। अच्छा, देवताओं को लगा शंकर जी को देख करके, भाई इनके संग हम लोग चलेंगे। अब इनके संग भूत प्रेतों की बारात है, तो जो मिलने वाला है सो इनके संग में वो भी नहीं मिलेगा। तो देवता ब्रह्मा जी और सब लोग अपनी मंडली लेके अलग अलग हो गए। शिव जी बोले कि ये लोग सोच रहे हैं कि मेरा कोई नहीं है, तो सब अलग अलग चल रहे हैं। पीताम्बरधारी, नीलाम्बरधारी और रक्ताम्बरधारी। शिव जी ने मारा मंत्र शक्ति का प्रयोग करके संसार के जितने श्मशान भूमि हैं सब जगह सूचना भिजवा दी। सब जगह वायरलेस पहुंच गया, मालिक की शादी है, सब चलो। अब तो जो आए बारात में शिव जी के लोग, किसी के 3 मुँह, किसी के पेट में मुँह, किसी के छाती में मुँह, कोई बिना मुँह के ही चल रहा है। बोलिए नारायण हरि। तो महाराज ऐसा आनंद, इतने सुंदर शिव जी की बारात। एक बात कहूँ, दुनिया जिसको त्याग देती है
उसको शंकर जी गले लगाते हैं। भक्तों को रहने के लिए राजमहल देते हैं और स्वयं श्मशान भूमि में रहते हैं। प्रेतावासेषु घोरेषु, भूत प्रेतों के बीच में वास करते हैं। संसार के लोग जिसको छोड़ आते हैं श्मशान भूमि पर, शंकर जी कहते हैं बेटा अब कोई टेंशन नहीं, सोते रहो आराम से, विश्राम करो, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं है। मैं हूँ ना, अपने रहने का ठिकाना नहीं, न दीवार है न दरवाज़ा न मकान है, भक्तों को राजमहल देते हैं। दोनों मिल गए। शंकर जी हैं विश्वास, माता पार्वती हैं श्रद्धा। बिना श्रद्धा के विश्वास को भटकना पड़ता है और बिना विश्वास के श्रद्धा को जलना पड़ता है। काम तो तभी बनता है जब श्रद्धा और विश्वास दोनों मिल जाए। जहाँ श्रद्धा है, जहाँ विश्वास है, वहाँ पुरुषार्थ का जन्म होता है। भगवान भोलेनाथ के बड़े पुत्र के नाम है कार्तिकेय। ये पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। अच्छा, कोई आदमी कर्म जोगी तो है, पुरुषार्थी तो है, पर विवेक यदि नहीं है तो बड़ा परिश्रमी है, खून पसीना एक करके ही भोजन करता है। हथौड़ा उठाया और पड़ोसी का मकान तोड़ने लगा। ग्रेनेड अभी लगवाया था, वो दौड़ करके आए निकल के, अरे भैया क्या बात है, अरे श्रीमान, अरे क्यों तोड़ता है भैया, अरे दरवाज़ा क्यों तोड़ रहा है हमारा, ये दीवार क्यों तोड़ते हो, अभी नई बनी है। बोले हम परिश्रमी हैं, जब तक पसीना नहीं निकलता नाश्ता नहीं करते, समझे, हम कोई आलसी नहीं हैं, खून पसीना एक कर लेंगे उसके बाद ही भोजन करेंगे। तो पड़ोसी यहीं बोलेगा फिर तो अपना तोड़ ना जाके। बड़ा आया कर्मजोगी। तो कर्मजोगी तो कोई है, पुरुषार्थी तो कोई है, पर विवेकी यदि नहीं है तो पुरुषार्थ काम का नहीं है। इसलिए शिव जी के दूसरे पुत्र का नाम है विवेक, यानी गणपति। ये गणपति बुद्धि के अधिष्ठाता, विवेक के प्रतीक हैं। अब आप ध्यान दें, जहाँ पर विश्वास है, जहाँ श्रद्धा है, जहाँ पुरुषार्थ है, जहाँ विवेक है, वहाँ समता है। भोलेनाथ के दरबार में विषमता नहीं है, शंकर जी के दरबार में वैषम्य नहीं है। सज्जनों, यहाँ समता है। आहा, कैसे? तो शिव जी के गले में है सांप और उनके बेटे का वाहन है मोर। मोर कभी सांप को देख ले तो छोड़ देगा क्या? लेकिन यहाँ साथ में नाश्ता करते हैं। दोनों में कोई विवाद नहीं है। शिव जी के गले में है सांप तो छोटे बेटा का वाहन है चूहा। बताओ, चूहा को सांप कभी देख ले तो छोड़ेगा क्या? पर यहाँ कभी तू मैं भी नहीं होती। दोनों हंसते रहते हैं। और देखिए, शिव जी के वाहन है नादिया और पत्नी का वाहन है शेर। शेर कभी नादिया को देख ले तो छोड़ेगा क्या? पर यहाँ दोनों जय माता दी, कभी झगड़ा होता नहीं। विचित्र बात यह है कि शिव जी के गले में है विष और माथे पर है अमृत। अमृत माने चंद्रमा से निकलता है ना अमृत। तो माथे पर चंद्रमा और गले में विष, दोनों साथ में हैं। श्रद्धा है जहाँ, विश्वास है, पुरुषार्थ है, विवेक है, वहाँ विषमता नहीं है, वहाँ समता होती है। इसलिए याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। 1-2 दिन बाद हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। भगवान शिव की कृपा के बिना बड़े बड़े सिद्ध लोग भी स्वांतस्थ ईश्वर को देख नहीं सकते। इसलिए शिव जी की कृपा का अनुभव करें, माता की कृपा का अनुभव करें, तो जीवन में परम सुख मिलेगा, परम आनंद मिलेगा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आकुति, देवहूति, प्रसूति, स्वयंभू मनु की जो 3 पुत्रियां हैं, तीनों पुत्रियों के वंश की कथा कही। और उनके 2 बेटा भी तो हैं, प्रियव्रत और उतानपाद।
कि प्रिय व्रतो उतान पादौ सतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगतस्थितौ। उतान पाद का मतलब होता है ऊंचा जिसका पैर, समाज में ऊंची जिसकी प्रतिष्ठा, उसे उतान पाद कहते हैं। अब ध्यान से सुने। उतान पाद महाराज की पत्नी है सुनीति, पुत्र नहीं था। ये प्राचीन समय में राजाओं के यहाँ ये परंपरा रहती थी। अरबों की संपदा है, खाने वाला है ही नहीं। जहाँ सब कुछ होते हैं वहाँ खाने वाले की बड़ी कमी होती है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। शेष कथा हम लोग अगले सत्र में सुनेंगे। जय गुरुदेव, जय सिया राम।